बलवान, ये आपका ट्रैक्टर क्यों छीना? क्या पुरानी दुश्मनी क्या थी, ये बताएं। पुरानी दुश्मनी ये था, वो उसके खिलाफ चाचा का लड़का भी बना है, बाप का लड़का बनकर मेरी जमीन पे कब्जा करना चाह रहा था। उसके खिलाफ 419-20 का मुकदमा भी चल रहा है। हमको मारा है। मैं 13 दिन कोमा लखनऊ में था और उसके खिलाफ 308, 325 कई धाराएं लगी हैं और उसके मेरे घर में घुस कर मारा। वो 452 धारा लगा था। रामजीत एसआई ने 452 धारा को खत्म कर डिस्पोजल कर दिया। क्या वो नहीं, वे बताइए, क्या वो लोग जेल गए थे कि नहीं? नहीं, इसमें तो 308 में तो जेल गए थे, लेकिन 452 में जेल नहीं गए। नमस्कार, नीतू श्रीवास्तव, क्राइम दस्तक लखनऊ लाइव से। मामला और वारदात यूं कहिए, पूरा वाकया जनपद अंबेडकर नगर के थाना सम्मनपुर एक कुर्मी परिवार से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब पधार रहे हैं एक चुनावी रैली को संबोधित करने अकबरपुर के हवाई अड्डे पर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाने भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, स्वयं मुख्यमंत्री, स्वयं दो उप मुख्यमंत्री अंबेडकर नगर पधार चुके हैं और ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी कर रखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती पर। और समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, अपना दल को, कांग्रेस पार्टी को पटकनी देने के लिए कोई ऐसा नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा या छोटा, जो अंबेडकर नगर न पधार रहा हो। कारण रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी खेती रही है इस जनपद में वोटरों का, और उन्हीं वोटरों को लुभाने के लिए अब जेपी नड्डा पधार रहे हैं सूत्रों के अनुसार। इसी बीच कानून व्यवस्था को धता बताते हुए अंबेडकर नगर के थाना सम्मनपुर में एक वाकया हो जाता है। एक पीड़ित भीमसेन पटेल, जो रामनगर नरसिंहपुर थाना सम्मनपुर का रहने वाला है, अपने ट्रैक्टर को, जो सोनालिका ब्रांड का होता है, लेके गया था खेत जोतने। खेत जोत कर लौट रहा था, उसको वहां कुछ गुंडों ने पकड़कर, आप हंसेंगे, सोचिए, कुछ गुंडों ने पकड़कर बलियामन चौराहे पर उसका ट्रैक्टर छीन लिया। बड़ी बात है कानून व्यवस्था के लिए और थाना सम्मनपुर के लिए। यह थाना सम्मनपुर का बोर्ड देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं थाना सम्मनपुर का बोर्ड। एसओ को देखिए। जब पीड़ित का भाई दिव्यांग लालमणि पटेल थाने पे जाता है और एसएचओ से बात करता है, तो एसएचओ, जो सूबेदार यादव, वहां पर अभी 15-20 दिन पहले नए थानाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको आलोक प्रदर्शी ने, जो अब अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक हैं, बहुत सोच समझ के वहां पे लिए तैनात किया होगा कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, कानून का पालन करेंगे और आने वाले चुनाव में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके बाबत ये आलोक प्रदर्शी जी की फोटो देखिए, इन्होंने वहां बड़े ईमानदारी पूर्वक इनकी तैनाती की होगी। ये बड़ी बात थी, क्योंकि एक पुलिस अधीक्षक का कार्यभार
चुनाव में ज्यादा बढ़ जाता है। चुनाव के वक्त एसपी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन एसपी ने बड़ी ईमानदारी से इनकी नियुक्ति किया। उसके बाद ये एसपी को चूना लगा रहे हैं, यानी अंबेडकर नगर एसपी को गुमराह कर रहे हैं और रुपया कमाने में नंबर 1 एसओ माने जाते हैं सूबेदार यादव। और सूबेदार यादव ने गलती कर दिया। भरे बरियामन चौराहे पर पुत्तीलाल वर्मा के घर के सामने राजमणि, कुलदीप, सर्वेश, अभिषेक, रामजीत, रामसुंदर आदि लोगों ने भीमसेन पटेल से ट्रैक्टर छीना। पुत्तीलाल वर्मा के घर के सामने पुत्तीलाल दौड़े, वहां के चाय के दुकानदार दौड़े और वहीं सामने एक आड़ती थे जहां भीमसेन पटेल गया था धान का रेट पूछने। उन्होंने भी इन गुंडों को दौड़ाया और भगाया, वरना भीमसेन की हत्या होने जा रही थी। और कारण क्या है सुन लीजिए। भोजपुर पकड़ी टांडा में जैसा कांड हुआ था खेत को लेकर, खेत के मेड़ को लेकर, वही घटना यहां पर है। किस भीमसेन के जमीन को राजमणि, कुलदीप, सर्वेश, अभिषेक, रामजीत, रामसुंदर इन लोगों ने उसकी खेत खतौनी जोत किया है। इसी बात का बवाल है। इसको लेकर पीड़ित भीमसेन को इन गुंडों ने 1 साल पहले मारा था, जिसमें देखिए ये एफआईआर दर्ज थी। और ये एफआईआर धारा 143, 504, 506, 427, 17/12/2000 को 13:40 पर दर्ज है इन गुंडों के खिलाफ। दूसरी एफआईआर इन गुंडों के खिलाफ दर्ज है 352, 3/14 संख्या पे 12/1/2013 को ये पूरी एफआईआर इन गुंडों के खिलाफ। ये चौथी एफआईआर, तीसरी एफआईआर देखिए इन गुंडों के खिलाफ दर्ज है। जब घर में घुसकर इन गुंडों ने मारा था भीमसिंह पटेल के पूरे परिवार को। और ये भी है दर्ज 147, 452, 323, 54, 506। और ये जब है 23 जनवरी 2017 की एफआईआर। इसके बाद आज भीमसिंह पटेल ने यह एप्लीकेशन एसपी अंबेडकर नगर को दिया, जिलाधिकारी अंबेडकर नगर को दिया, सीओ अकबरपुर को दिया और प्रतिनिधि में इसने दिया है मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव, डीजीपी, डीआईजी को। और बताते आपसे चले इस भीमसेन एसओ को डीआईजी फैजाबाद परिक्षेत्र मंडल ने भी फोन करके बताया कि क्यों परेशान किया जा रहा है भीम पटेल। और भीमसेन पटेल लगातार इन गुंडों से पीड़ित हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा था। और 308 की मुकदमा अपर जिला जज के यहां लगातार चल रहा है, जिनकी पेशी भी लगातार पड़ रही है। और उसके बावजूद ये गुंडे नहीं मान रहे हैं। आइए वो क्या बताते हैं दिव्यांग के साथ क्या किया है इस एसओ ने। दिव्यांग का भाई आज सुबह जब एसओ थाना संबलपुर पहुंचा एसओ के पास, तो वहां विपक्षी राजमणि, कुलदीप भी बैठे थे और उनके सामने एसओ अपने आवासीय क्वार्टर से निकलता है और दिव्यांग लालमणि को वो गाली बकता है जो हम नहीं दे सकते, वो इसके प्रार्थना पत्र में लिखा है। और इसको उठा के लाकअप में डाल देते हैं। ट्रैक्टर वापस करने के बजाय गुंडों को वहां जो था फटकारने के, डांटने के अलावा इसको लाकअप में डाल देते हैं और 151 इसका चालान कर देते हैं और 150,000 रुपए में बिक जाता है, जिसकी पुष्टि हम बताएंगे, वो वीडियो हम दिखाएंगे आने वाले समय में। और 100 को जान ले
को जो कैमरा मेरा लग जाता है तो कोई माई का लाल बचा नहीं पाता। इनकी एक एक गाली, इनकी एक एक घटना, दिव्यांग को इन्होंने कैसे डाला लॉकअप में, कैसे उसका चालान किया, कैसे उसको छोड़ा, कैसे उसकी मां बहन की गाली दिया। थानेदार ने कहा मैं तुम्हारी रिपोर्ट पहले तो मैंने ठीक ढंग से बात किया, लेकिन वो एक दलाल आया, वो दलाल जाकर थाना अध्यक्ष से उनके कमरे में मिला और उसके बाद वहां से लौटते हैं थाना अध्यक्ष तो मेरे भाई को कहा भौसड़ी वाले मादरचोद, तुमको इतना मार मारूंगा तुम्हारा चेहरा बंद हो जाएगा और ज्यादा बनोगे तो घर के लकम में बंद करके तुमको का बोल तुम्हारी सांस रुक जाएगी, मर जाओगे। नमस्कार, शहर में अब तक न्यूज चैनल से ऋतु श्रीवास्तव। एक ऐसा भी मौका आता है जब अपनी मुसीबतों को लेकर हमारे पास आज हमारे कार्यालय में एक किसान पहुंचा और वो भी गरीब दुखियारी अपनापन लेके रोता रहा और पता लगा कि नरसिंहपुर गांव का निवासी है, थाना सम्मनपुर का रहने वाला है और गुंडों ने इस पर जो जुल्म ढाए, आप बीती कहानी इसने बताया, सुनिए इसकी बात। यह है अम्बेडकर नगर की पुलिस और अम्बेडकर जहां थाने पे दलालों का जमावड़ा। इसके बाबत पूरी कहानी सुनते हैं किसान की जुबानी। बताइए आपका क्या नाम है? भीमसेन पटेल। तो आपके साथ क्या हुआ बताएं, कैसे आपका ट्रैक्टर कैसे छीना गया आप बताएं। मैं मलपुरा 27 मेरा खेत है, बाबा का वहाँ ससुराल था, वो मेरा हिस्सा है। मैं अपना खेत जोत कर आ रहा था, बरियावन चौराहे पे जब मैं पहुंचा, कुत्तीलाल मास्टर के सामने अपना ट्रैक्टर में खड़ा करके अपने रिश्तेदार से बात करने जा रहा था। और एक आड़ती है मगर उस आड़ती पे मैं धान का भाव पूछने गया था। तो जब जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पीछे राजमन, दत्तक पुत्र राम सुंदर, सर्वेश पुत्र राजमन, रामजीत पुत्र मेवा, मलपुरा 17 के रहने वाले और 3 अन्य गुंडों ने लाठी डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े। हाँ। और इसके बाद उन लोगों ने मेरे रिश्तेदार वहाँ पारसनाथ वर्मा ने कहा यहाँ मार करना बेवजह है, यहाँ मार नहीं करने देंगे, भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, लोगों ने बीच बचाव किया। और इसके बाद ये लोग मेरा ट्रैक्टर लेकर छीन कर पश्चिम तरफ भाग निकले और कहा कि इसको बरियावन सम्मनपुर थाने में खड़ा कर दो। और बिना किसी सबूत के मेरा ट्रैक्टर सम्मनपुर थाने में एसओ साहब ने खड़ा गया। एक एक घटना की वीडियो हम आपको पल पल के दिखाएंगे, जो एसपी अम्बेडकर नगर के लिए साक्षी होगा, अदालत के लिए साक्षी होगा और जनता में गवाह बनेगा। और कप्तान अम्बेडकर नगर से अब तक न्यूज चैनल गुजारिश करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, यह आपके थानेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश क्यों रच रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी को अम्बेडकर नगर से हराने में लगे हैं? क्या साजिश है इन लोगों को? और क्या ये किसी दूसरे दल को लाभ पहुंचाने के लिए ये एसओ ललायत है और तत्पर है? ऐसा क्यों है? ये बड़ा सवाल है पुलिस कप्तान अम्बेडकर नगर। वर्मा जी, आपका ट्रैक्टर क्यों छीना? क्या पुरानी दुश्मनी क्या थी ये बताएं। पुरानी दुश्मनी ये था, वो उसके खिलाफ चाचा का लड़का भी बना है, बाप का लड़का बनकर मेरी जमीन पे कब्जा करना चाह रहा था। उसके खिलाफ 419-20 का मुकदमा भी चल रहा है। हमको मारा है, मैं 13 दिन कोमा लखनऊ में था और उसके खिलाफ 308, 325 कई धाराएं लगी हैं और उसने मेरे घर में घुस कर मारा। वो 452 धारा लगा था। रामजीत एसआई ने 452 धारा को खत्म कर डिस्पोजल कर दिया। और नहीं, वे बताइए क्या वो लोग जेल गए थे कि नहीं? नहीं, इसमें तो 308 में तो जेल गए थे, लेकिन 452 में जेल नहीं गए।
जबकि 452 में मेरे घुसकर घर में मार जेल जाने के बाद कितने दिन के मियाद तक वहां रहेंगे? कोई 1 महीना 10 दिन रहा, 1 महीना 5 दिन रहा, 1 महीना 20 दिन रहा। यानी आपने कहा महीनों भर जेल रहे। हाँ। उसी के खुन्नस में आपका ट्रैक्टर छीन के ले गए। हाँ, उसी खुन्नस में आप थाने पे गए तो थानेदार ने क्या कहा? थानेदार ने कहा कि पूरी बात बताइए जिसे जिसे उन्होंने कहा है। हाँ, थानेदार ने कहा मैं तुम्हारी रिपोर्ट पहले तो मैंने ठीक ढंग से बात किया, लेकिन वो एक दलाल आया, वो दलाल जाकर थाना अध्यक्ष से उनके कमरे में मिला और उसके बाद वहाँ से लौटते हैं थाना अध्यक्ष तो मेरे भाई को कहा भौसड़ी वाले मादरचोद तुमको इतना मार मारूंगा तुम्हारा चेहरा बद हो जाएगा और ज़्यादा बनोगे तो घर के लकम में बंद करके तुमको का बोल तुम्हारी सांस रुक जाएगी, मर जाओगे। जब आपने ट्रैक्टर के बारे में पूछा कि हमारे ट्रैक्टर साहब हमको दिया जाए तब क्या बोले? तो कहा ट्रैक्टर सीज कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा।